प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं नरेश कुमार, वीटी टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भाटगढ़, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, हिमाचल प्रदेश से आपका आज की इस टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी क्लास में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो जॉब रोल टूर ऑपरेटर क्लास 12 लेवल 4 के लिए है, जिसमें हम बुक 2 यूनिट नंबर 3 ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के बारे में डिस्कशन करेंगे। बच्चों, आज का हमारा ये दूसरा सेशन है इस यूनिट का। तो इस यूनिट में हम आज जो पिछले यूनिट में पेंडिंग बचा था टॉपिक्स लैंड ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले सेशन ऑब्जेक्टिव्स। इन दिस सेशन स्टूडेंट लर्न अबाउट, इस सेशन में हम क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन टू लैंड, रोड, रेल एंड वाटर ट्रांसपोर्ट्स। सबकी इंट्रोडक्शन क्लियर करेंगे। लैंड ट्रांसपोर्ट सबसे पहले, उसके बाद रोड ट्रांसपोर्ट, उसके बाद रेल ट्रांसपोर्ट एंड लास्ट वन इज़ वाटर ट्रांसपोर्ट। उसके बाद टाइप ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट के कितने प्रकार हैं? इसमें इसके दो प्रकार आते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट और रेल ट्रांसपोर्ट। इन दोनों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद करेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट क्या है, पानी वाला परिवहन क्या चीज़ है। उसके बाद करेंगे एडवांटेज ऑफ रोड, रेल एंड वाटर ट्रांसपोर्ट्स। एडवांटेज क्या हैं रेल, रोड और वाटर ट्रांसपोर्ट्स के, और इसके बाद इसके करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ रोड, रेल एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। इस इनके रोड, रेल और वाटर ट्रांसपोर्ट्स के लाभ और हानियां क्या क्या हैं, ये हम डिस्कशन करेंगे। और लास्ट में करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ रोड, रेल एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। और ये तीनों ट्रांसपोर्ट जो हैं, रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, ये इनका महत्व क्या है, इनकी इम्पॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन टू लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट जो है, सतह परिवहन जो है, ये क्या चीज़ है? लैंड ट्रांसपोर्ट इज द ट्रांसपोर्ट और मूवमेंट ऑफ पीपल, एनिमल्स और गुड्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन ऑन लैंड। The two main forms of land transport can be considered to be rail transport and road transport. भूमि परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों, जानवरों या वस्तुओं का परिवहन या आंदोलन होता है। भूमि परिवहन के दो मुख्य प्रकार हैं, रेल परिवहन और सड़क परिवहन। इसके बाद है रोड ट्रांसपोर्ट। क्या है रोड ट्रांसपोर्ट? इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। रोड ट्रांसपोर्ट्स मीन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पर्सनल फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर ऑन रोड्स। रोड इज ए रूट बिटवीन टू डेस्टिनेशंस which has been either paved or worked on the enable transportation by way of motorized and non-motorized carriers. There are many advantages of road transport in comparison to other means of transport. The investment required in road transport is very less compared to other mode of transports such as railways and air transports. The cost of construction, operating cost and maintaining roads is cheaper than that of the railways. सड़क परिवहन का अर्थ होता है सड़कों पर वस्तुओं और कर्मियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। सड़क दो स्थानों के बीच का एक मार्ग है जिसे या तो पक्का किया गया है या फिर मोटर चलित या गैर मोटर गाड़ी के माध्यम से परिवहन के योग्य बनाया गया है। परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में सड़क परिवहन के कई फायदे हैं। रेलवे और वायु परिवहन जैसे परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में सड़क परिवहन के लिए आवश्यक निवेश काफ़ी कम है। सड़कों के निर्माण, संचालन लागत और रखरखाव की लागत भी रेलवे की तुलना में बहुत कम है। इसके बाद है रेल ट्रांसपोर्ट्स। रेल ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो नॉन एज ट्रेन ट्रांसपोर्ट। इट इज़ ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन व्हीकल्स विच रन ऑन ट्रैक, रेल एंड railroads. It is one of the most important commonly used and very cost effective modes of communicating and goods carriers over long and as well as short distances. Since this system run of metal rails and wheels, it has an
inherits benefits of laser frictional resistant which help attach more load to term of wagons or carriages. This system is known as a train. Unusually, trains are powered by an engine locomotive running on electricity or on diesel. Complex signaling systems are utilized if there are multiple road network. Rail transport is also one of the fastest mode of land transports. रेल परिवहन के नाम से जाना जाता है। यह परिवहन का वह साधन है जो माल ढोने या यात्रा करने के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे बहुत ही किफ़ायती और महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि यह प्रणाली धातु आमतौर पर स्टील पहियों पर चलती है, अतः इसमें कम घर्षण प्रतिरोध का अंतर्निहित लाभ होता है, जो वैगन या गाड़ी के मामले में अधिक बोझ लगाने में मदद करता है। इस प्रणाली को एक ट्रेन के रूप में जाना जाता है। गाड़ियों को विद्युत या डीजल से चलने वाले इंजन द्वारा संचालित किया जाता है। संकेतन तय का प्रयोग तब किया जाता है जब अनेक रूट नेटवर्क होते हैं। रेल परिवहन भूमि परिवहन के सबसे तेज साधनों में से एक साधन है। ये था रेल ट्रांसपोर्ट। इसके बाद है लिमिटेशन ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। जो रोड ट्रांसपोर्ट की लिमिटेशन, जो पाबंदियां होती हैं, वो रोड ट्रांसपोर्ट में एक लिमिटेशन भी बनाई गई है। लिमिटेशन कैरिंग कैपेसिटी, जो इसकी कैरिंग, जो सामान को लाने और ले जाने की लिमिटेशन है, वो इसके ऊपर लागू रहती है। द डायमेंशन एंड ग्रोस मास रोड व्हीकल आर लिमिटेड थ्रू लेजिस्लेशन। जितनी भी कहीं भी आने जाने या सामान ले जाने में जितना भी सामान इधर उधर से लाना होता है, जो भी रोड ट्रांसपोर्ट्स में व्हीकल यूज़ होते हैं, उनमें इनकी लिमिट्स रहती है। हाई इन्वायरमेंटल इफेक्ट, और इन्वायरमेंट के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर इनका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि रोड व्हीकल आर क्रिएट नॉइस एंड एयर पोल्यूशन। क्योंकि जो भी रोड के ऊपर व्हीकल चलते हैं वो बहुत ज़ोर से आवाज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन भी फैलाते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट की इम्पॉर्टेंस क्या है? रोड ट्रांसपोर्ट इज़ ईजी टू एक्सेस इन हिली एरिया। हिली एरिया में जाने के लिए एकदम अच्छा साधन है। इट्स ईजी टू कैरी गुड्स टू हिली एरियाज बाय रोड। रोड के ज़रिए पहाड़ी एरिया में आसानी से जा सकता है। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ लेस इन रोड ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट्स की जो कंस्ट्रक्शन लागत है वो बहुत कम है, मेंटेनेंस लागत बहुत कम है। रोड ट्रांसपोर्ट इट इज़ बेटर टू ट्रांसपोर्ट गुड्स और शॉर्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेज डिस्टेंस के लिए एक बहुत अच्छा साधन है। ये इसकी इंपॉर्टेंस हुई। करेक्टरिस्टिक ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इसकी क्या विशेषताएं हैं? रोड ट्रांसपोर्ट ऑफर कंप्लीट फ्रीडम टू रोड यूजर टू ट्रांसफर द व्हीकल फ्रॉम वन लेन टू अदर। सड़क परिवहन वाहन को एक लेन से दूसरी लेन तक स्थानांतरित करने की पूरी स्वतंत्रता प्रदान करता है। इट गिव क्विक एंड ईजी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैन, मशीनरी, मटेरियल आदि। यह पुरुषों, मशीनों, सामग्री आदि को त्वरित और आसान परिवहन प्रदान करता है। रोड ट्रांसपोर्ट्स सर्व द एग्रीकल्चर एरिया बाय ट्रांसपोर्टिंग ऑफ गुड्स। रोड्स आर यूज्ड बाय वेरियस कैटेगरी ऑफ व्हीकल्स। सड़क परिवहन माल के परिवहन के द्वारा कृषि क्षेत्र में कार्य करता है। सड़कों का उपयोग विभिन्न श्रेणियों के वाहनों द्वारा किया जाता है। ये इसकी विशेषताएं थी। इसके बाद करेंगे एडवांटेज ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। इसके क्या क्या एडवांटेज हैं? लेस कैपिटल आउटले, कम पूंजी परिव्यय। डोर टू डोर सर्विस, घर में डोर टू डोर सर्विस करता है। सर्विस इन रूरल एरिया, ग्रामीण एरिया में सर्विस है रोड ट्रांसपोर्ट की। फ्लेक्सिबल सर्विस है, फ्लेक्सिबल सर्विस देता है, कहीं भी रुक सकता है जैसे व्यक्तियों की इच्छा के अनुसार। सुइटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, कम दूरी के स्थानों के लिए बहुत अच्छा एक साधन है। सेविंग द पैकिंग कॉस्ट, जितनी भी सामान की पैकिंग कॉस्ट है उसको सेव करता है। रैपिड स्पीड, तीव्र गति से सामान को पहुंचाता है, लेस कॉस्ट और मिनिमम कॉस्ट के द्वारा। प्राइवेट ऑन्ड व्हीकल, सबसे
इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है, लाभ है, निजी स्वामित्व वाली वाहन इसमें रहते हैं, प्राइवेट कंपनीज के वाहन इसमें रहते हैं। और इसके बाद इसकी करेंगे हानियाँ, डिसएडवांटेज ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट की कौन कौन सी हानियाँ हैं? सीजनल नेचर, सीजनल नेचर में रहता है, जैसे रोड ट्रांसपोर्ट कभी भी किसी भी सीज़न में जैसे बरसात के मौसम में रोड बंद हो जाते हैं, रोड ब्लॉक हो जाते हैं, बाढ़ वाली स्थिति आ जाती है, तब ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि ऐसी स्थिति में ये नहीं जा सकता है। एक्सीडेंट एंड ब्रेकडाउन, इस रोड ट्रांसपोर्ट में एक्सीडेंट का ज़्यादा खतरा रहता है। अनसुइटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एंड वल्की ट्रैफिक, और ये लंबी दूरी के लिए और ट्रैफिक वाले स्थान में अनसुइटेबल है। स्लो स्पीड, और इसकी जो स्पीड है वो थोड़ी कम रहती है। लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और संगठन की कमी भी इसमें रहती है। इम्पॉर्टेंस ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट की क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। रेल ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो नॉन एज ट्रेन ट्रांसपोर्ट। इट इज ए मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन व्हीकल्स विच रन ऑन ट्रैक। It one of the most important, commonly used and very cost effective mode of commuting and goods carriers over long as well as short distance। रेल परिवहन के नाम, रेल परिवहन को रेल परिवहन के नाम से भी जाना जाता है। यह परिवहन का वह साधन है जो वाहनों, परिवहन और कम दूरी तक आने वाली और माल ढोने बहुत ही महत्वपूर्ण और सामान्य रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बहुत ही किफ़ायती साधन है। ये एक इसकी इम्पॉर्टेंस है। आगे है करेक्टरिस्टिक ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट। रेल ट्रांसपोर्ट की क्या क्या विशेषताएं हैं? पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, सार्वजनिक उपयोगिता सर्कल रहता है इसमें। मोनोपोली रहती है, एकाधिकार भी इसमें इसकी एक विशेषता है। ह्यूज इन्वेस्टमेंट, विशाल निवेश, इसमें एक विशाल निवेश करना पड़ता है पहले रेल ट्रांसपोर्ट में, जैसे इसकी ट्रैक बनाने के लिए या रेल इंजन के लिए बहुत बड़ी इसकी इन्वेस्टमेंट है। स्पेशल रेट फिक्सेशन, विशेष कर निर्धारण है इसमें, हर व्यक्ति के अलग से जैसे एक्स सर्विसमैन के अलग है और अदर डिपार्टमेंट्स बाय इसमें दिया जाता है, आरक्षण दिया जाता है। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, अंतर स्थानांतरणीय, और ये ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। एडवांटेज ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट के क्या लाभ हैं? बेटर ऑर्गेनाइज्ड, एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाया जाता है। हाई स्पीड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, और लंबी दूरी के लिए अच्छी स्पीड, अच्छी तीव्र गति से चलने वाला एक साधन है। सुइटेबल फॉर हैवी एंड बल्की गुड, और बड़े और भारी भरकम सामान को ले जाने में सक्षम है। चीपर ट्रांसपोर्ट, एक सस्ता ट्रांसपोर्ट्स है, और इसमें सेफ्टी का भी ध्यान अच्छे तरीके से रखा जाता है। लार्जर कैपेसिटी, और इसकी जो सामान ले जाने की और लाने की कैपेसिटी है बहुत बड़ी है। एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटी बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के द्वारा इसकी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन की फैसिलिटीज़ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और इसमें एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा रहती है। एंड डिसएडवांटेज ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट, इसकी क्या हानियां हैं? लेक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। लेक ऑफ डोर टू डोर सर्विस, रेल ट्रांसपोर्ट डोर टू डोर सर्विस नहीं कर सकता है। अनसुइटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस एंड स्मॉल लोड्स, छोटे सामान और कम दूरी की यात्रा के लिए अनसुइटेबल है। बुकिंग फॉर्मेलिटीज़, इसमें हमें अन्य साधनों की अपेक्षा बुकिंग की बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है। नो रूरल सर्विसेज, और ग्रामीण एरिया में इसकी कोई सर्विस नहीं रहती है। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, ये भी इसका एक बहुत बड़ा हानि है। इसके बाद है बार्टर ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले करेंगे बार्टर ट्रांसपोर्ट क्या होता है। बार्टर ट्रांसपोर्ट इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग पीपल, गुड्स एटसेट्रा बाय वॉक, बोट, शिप और सेल बोट over a sea, ocean, lake, canal, river, etc. This category does not include articles on the transport of water for the purpose of consuming of the water। जल परिवहन लोगों, वस्तुओं आदि को बॉगी, नाव, जहाज या सेल बोट द्वारा समुद्र,
सागर, झील, नहर आदि के ऊपर गतिशील बनाने की एक प्रक्रिया है। इस श्रेणी में जल के उपभोग के लिए जल के परिवहन पर बने सामान शामिल नहीं है। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटरवेज आर द चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट जो है ये एक सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट का सस्ता साधन है। दे आर मोस्ट सुइटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स, और भारी भरकम सामान को ले जाने में सुइटेबल है, सक्षम है। इट इज़ ए फ्यूल एफिशिएंट एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, और ये फ्यूल एफिशिएंट और इन्वायरमेंट को कोई हानि ना पहुंचाने वाला ट्रांसपोर्ट भी है। वाटरवेज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो वाटरवेज बनाए गए हैं वो इस प्रकार से हैं। इसमें देखेंगे, द फॉलोइंग वाटरवेज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल वाटरवेज वाई गवर्नमेंट के द्वारा जितनी वाटरवेज है उसके बारे में पढ़ेंगे। द गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया 1620 किलोमीटर, नेशनल वाटरवेज नंबर 1। जो नेशनल वाटरवेज नंबर 1 है वो गंगा रिवर के ऊपर के बीच इलाहाबाद से हल्दिया तक बनाया गया है, और वे इसकी जो लंबाई है 1620 किलोमीटर है। दूसरा है द ब्रह्मपुत्र रिवर बिटवीन सादिया एंड धुबरी 891 किलोमीटर, नेशनल वाटरवेज नंबर 2। जो नेशनल वाटरवेज नंबर 2 है वो ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर के बीच सादिया और धुबरी के बीच है, जिसकी लंबाई 891 किलोमीटर है। नंबर 3 द वेस्ट कोस्ट कैनल इन केरला, कोटापुरमा, कोमान, उद्योग मंडल एंड चंपाकरा कैनल 205 किलोमीटर, नेशनल वाटरवेज नंबर 3। और ये जो तीसरी नेशनल वाटरवेज नंबर 3 है ये वेस्ट कोस्ट कैनल इन केरला में है, और इसकी जो लंबाई है 205 किलोमीटर है। इसके बाद है एडवांटेज ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट्स के क्या क्या लाभ है। लेस मेंटेनेंस कॉस्ट, इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बिल्कुल कम रहती है। चीप, सस्ता रहता है। यूजफुल फॉर वल्की गुड्स, जो वल्की गुड्स हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल रहता है। यूज़फुल ड्यूरिंग नेचुरल क्लाइमेट, नेचुरल क्लाइमेट में जैसे मैंने आपको बताया रोड ट्रांसपोर्ट्स में रोड कई बार ख़राब हो जाता है, लैंडस्लाइडिंग हो जाता है, बाढ़ की परिस्थिति आती है, तो जो रोड ट्रांसपोर्ट वो पहुंच नहीं पाता है, तो लेकिन ये उसमें किसी भी क्लाइमेट में सक्षम रहता है। हेल्पफुल इन डिफेंस, जितना भी हमारा डिफेंस का सिस्टम है उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इम्पॉर्टेंट फॉर फॉरेन ट्रेड, जितना भी हमारा फॉरेनर के बाकी देशों के साथ जितना भी हमारा ट्रेड व्यापार रहता है उसमें काफ़ी महत्व है इसका। डिसएडवांटेज ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, इसके बहुत कम हानियां हैं। सबसे पहले स्लो स्पीड, कि इसमें थोड़ा सामान के लिए स्पीड कम है, थोड़ा टाइम लगता है इसमें आने के लिए, और मोर रिस्की, इसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है सामान का। व्हाट वी हैव लर्नड, इस सेशन में हमने क्या पढ़ा। स्टूडेंट आर एबल टू अंडरस्टैंड लैंड ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में हमने पढ़ा। इसमें दो आगे हमने इसके सब पार्ट पढ़े, रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, राइट। स्टूडेंट आर एबल टू अंडरस्टैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, इसके बाद हमने पढ़ा वाटर ट्रांसपोर्ट क्या है। स्टूडेंट आर एबल टू अंडरस्टैंड वाटरवेज ऑफ इंडिया, और लास्ट में हमने पढ़ा वाटरवेज इंडिया के कौन कौन से वाटरवेज हैं। थैंक यू सो मच।